नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज 6 अप्रैल हो गया है। 6 अप्रैल से लेकर आगे आने वाले दिनों में 6 से 7, 8, 9 और 10 अप्रैल तक मौसम का हाल फिलहाल भारत के जो भी राज्य चल रहे हैं, फिलहाल सिस्टम जो भारत के उत्तरी क्षेत्र पर बना हुआ है, उससे भारत के किन किन राज्यों में भारी ओलावृष्टि, भारी आंधी तूफान या फिर भारी बारिश आने का पूरी संभावना है, वो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। इसके पहले हमने 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में मौसम का हाल मैंने बताया था आपको। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर फोकस रखते हुए अगर बात करें तो जिलावार नाम भी बताए थे आपको कि फिलहाल मौसम की कैसी स्थिति रहेगी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। क्योंकि देखिए, फसल अभी कटाई के मौके पर है। मध्य प्रदेश में गेहूं बन गए हैं, राजस्थान में भी कहीं हद तक गेहूं बन गए हैं, कहीं कहीं कटाई चल रही है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में गेहूं की कटाई अब जस्ट स्टार्ट होने वाली है। ऐसी स्थिति में उनको मौसम का पूर्वानुमान रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से 6 तारीख से लेके 9 से 10 तारीख यानी कि अगले 48 से 72 घंटे में आपको बता दूं, पूरे भारत में 40 जिलों में रेड अलर्ट है भारी बारिश, भारी ओलावृष्टि और भारी आंधी तूफान का। क्योंकि जो सिस्टम अभी तक सक्रिय था वो यानी कि कल आज 6 तारीख है, 7 तारीख तक वो सिस्टम भारत से चला जाएगा। लेकिन जो अब सिस्टम बन के आ रहा है वो बहुत ही भयंकर आंधी तूफान लेकर आएगा। भारत के सभी उत्तरी भाग में यानी कि पश्चिम, उत्तरी और पूर्वी भाग में जितने भी यानी कि आधे भारत में भयंकर आंधी तूफान, भयंकर भारी ओलावृष्टि कई स्थानों पर और कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको मेरी सटीकता का प्रमाण दे देता हूं कि मैंने जो इसके पहले वाले वीडियो में 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में जो बताया था, अनुमान लगाया था, वो कितना % सटीक साबित हुआ है। देखिए, राजस्थान में ओलावृष्टि और आंधी का असर क्या क्या हुआ है आईएमडी रिपोर्ट के हिसाब से बताऊंगा। पूर्वी राजस्थान के राजसमंद, देवगढ़ और उदयपुर बेल्ट में भारी बारिश 1 सेंटीमीटर से अधिक दर्ज की गई है आईएमडी रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद ओलावृष्टि की बात करूं तो पश्चिम राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, जैसा कि मैंने बात की थी वीडियो में, इलाकों में ओले गिरे भी है, धूल भरी आंधी चली भी है। सटीकता की बात करूं तो देखिए, जो हमने यहाँ पर पश्चिम जिलों की बात की थी, नीमच, मंदसौर बॉर्डर के पास की बात की थी, तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसका अलर्ट दिया था, जहां पर बादलों की गरजना, बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हुई है। पंजाब हरियाणा की बात करूं तो भटिंडा, मुक्तसर और फजिल्का में आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार 3 से 4 अप्रैल को थंडर स्क्वेल यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चली है और कुछ कुछ स्थानों पर भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। हरियाणा की बात करूं तो सिरसा, हिसार बेल्ट में गरज चमक के साथ भयंकर ओले गिरे हैं। यहाँ पर तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है और जैसा कि हमने पहले अनुमान लगाया था वीडियो में। नमी की बात करूं तो इनको आईएमडी ने पुष्टि की है कि अरब सागर से ये जो सिस्टम बन रहा था, जो सक्रिय सिस्टम था अभी तक 5 से 6 अप्रैल तक अभी भी जाने वाला है पूर्वी हिस्सों से, इसको अरब सागर से भरपूर नमी मिली है। जो बादल है वो 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर थे और इस पश्चिम विक्षोभ को घातक बनाने के लिए काफी थे। इसलिए कई राज्यों में और कई राज्यों के जिलों में यहाँ पर भारी ओलावृष्टि देखने को मिली है। आपको जो भी जानकारी पिछले वीडियो में दी थी वो समथिंग देखा जाए तो 90% तक सटीक साबित हुई है। मतलब एक हिसाब से जो मैं जानकारी दे रहा हूं लगभग सही दे रहा हूं आपको। तो चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। आज 5 अप्रैल हो गया है। आईएमडी रिपोर्ट के हिसाब से कौन कौन से राज्यों में यहाँ पर आगे खतरनाक दिन होने वाले हैं यानी कि आक्रामक मौसम होने वाला है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैप दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे जिलावार नाम बताऊंगा कि ये जो सिस्टम है ये कहाँ कहाँ से मतलब कहाँ कहाँ पर बरसेगा, क्योंकि सिस्टम की स्थिति दिखाना जरूरी है और ये सिस्टम किस दिशा की ओर बढ़ रहा है वो भी दिखाना जरूरी है। ये सिस्टम की स्थिति है, आप यहाँ पर एकदम साफ देख सकते हैं कि जो पहले वाला सिस्टम वो आगे बढ़ गया है और उसके बदल कहीं कहीं भारत के मध्य राज्य में और उत्तरी राज्य में और पूर्वी राज्य में फैले हुए हैं। ठीक है, पीछे से जो एक और सिस्टम बन के आ रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के आसपास बन के आ रहा है, जो कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर से भारत में एंट्री लेगा। ठीक है, अभी इस मैप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 7 तारीख की ओर लेके चलते हैं। तो ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से राजस्थान में घुस रहा है, जैसा कि अभी हम आगे बताने वाला हूं। इसके जिलावार नाम भी बताऊंगा। पंजाब हरियाणा में भी दस्तक देगा ये। अभी 7 तारीख के दिन ये हो गया, उसके बाद हम 7 से 8 की ओर लेके चलते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सबसे ज्यादा दस्तक देगा। 7 और 8 तारीख को सबसे ज्यादा
मौसम आक्रामक रहने वाला है। 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को देखिए आगे लेकर चलता हूं, तो ये मौसम की स्थिति 8 तारीख को कुछ इस तरीके से होने वाली है। पंजाब हरियाणा में ये भयंकर दस्तक देने वाला है और उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पर ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। 9 तारीख की बात करें तो थोड़ा सा और मैप को लेकर चलते हैं, तो 9 तारीख को यहाँ पर मौसम थोड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इन 48 से 72 घंटों में कहाँ भारी बारिश होगी, कहाँ भारी ओलावृष्टि होगी, वो हम डायरेक्ट जिलावार नाम आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये बादलों की कंडीशन थी और मूवमेंट आपको मूवमेंट भी बता दी है कि कौन सी जिलों में या फिर कौन से राज्यों में आगे प्रवेश करेंगे ये पश्चिमी विक्षोभ। सबसे पहले 6 अप्रैल की बात कर लूं, यानी कि आज 6 अप्रैल हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसके 1 से 2 घंटे बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सिस्टम की दस्तक यानी कि जो पिछला जो सिस्टम है वो कब तक भारत में आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जो अभी सिस्टम है पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर और बीकानेर के संभाग में फिलहाल बादल छाने शुरू होंगे क्योंकि वो सिस्टम राजस्थान से प्रवेश करेगा। पंजाब हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ मौसम मुख्य रूप से देखा जाए तो शुष्क रहेगा और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी रहेगी 6 तारीख की बात करें। ठीक है, और ये जो मौसम है ये जो सिस्टम है ये सबसे ज्यादा घातक होने वाला है 7 से 8 तारीख को। ठीक है, यानी कि कल और परसों के दिन महा अलर्ट घोषित होने वाला है। पूरे भारत के 40 जिलों में भयंकर भारी बारिश और ओलावृष्टि होने वाली है। 7 तारीख को सुबह ये सिस्टम असली रूप दिखाएगा और देखा जाए तो ये जो WD बन के आ रहा है इसको भी अरब सागर से भयंकर नमी मिल रही है। इसका मतलब ये है अरब सागर से अगर नमी मिल रही है तो ये जो सिस्टम है ये कई राज्यों में भारी आंधी तूफान, ओलावृष्टि और बारिश कर सकता है, क्योंकि अगर किसी सिस्टम को नमी नहीं मिलती है तो वो सिस्टम आगे जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे नमी मिलती जाती है वैसे वैसे सिस्टम बड़ा होता जाता है और आगे भी बढ़ता जाता है। ठीक है, भारी ओलावृष्टि की बात कर लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर और नागौर इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है। पंजाब की बात करें तो फजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, मानसा, संगरूर और पटियाला इन जिलों में भयंकर आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि होने वाली है। हरियाणा की बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और जिंद इन जिलों में ओलावृष्टि की भारी संभावना है। भारी आंधी तूफान की अगर बात करें तो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली है, जो गेहूं की खड़ी फसलों को नुकसान तो ही पहुंचा ही सकती है, लेकिन अगर आपने गेहूं की कटाई कर दी है, खेत में पुलिया वगैरह पड़े हैं तो वो भी उड़ जाएंगे भाई साहब। ये जो 60-70 किलोमीटर की हवा है ये कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। भारी बारिश की बात करें तो पंजाब में मांझा मालवा बेल्ट में भयंकर बारिश के संकेत मिले हैं 7 से 8 अप्रैल को। अभी 9 अप्रैल की बात करूं तो जो सिस्टम है वो एक हिसाब से देखा जाए तो धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। राजस्थान, हरियाणा के जो पश्चिम हिस्से है उनमें मौसम साफ होने लगेगा और उत्तरी हरियाणा में बादल फिर भी छाए रह सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है जा रहा है उसकी पूंछ लगभग यहाँ तक रह सकती है। देखिए अभी गेहूं की फसल कट रही है वहां पर और IMD ने साफ चेतावनी दी है कि ओलावृष्टि से कटी हुई गेहूं की फसलों में भी नुकसान होगा। खड़ी जो अभी तक पंजाब में गेहूं जिन्होंने भी नहीं बनाए हैं उनमें भी काफी नुकसान हो सकता है। जो सूखे गेहूं हैं उनमें नमी रहेगी और आप कटाई कर देंगे तो वो ठंडे रहेंगे और मार्केट में या फिर मंडियों में आपको सही से उसके दाम नहीं मिल पाएंगे। मतलब ये जो सिस्टम है ये सिर्फ 3 राज्यों में नहीं, भारत के और भी राज्य में प्रवेश करने वाला है। भारी ओलावृष्टि, भारी बारिश और भारी आंधी तूफान लाने वाला है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, भारी बारिश। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 से 8 अप्रैल को भारी ओलावृष्टि का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी जानकारी आपको जिलावार नाम बताकर दूं। ठीक है, 7 से 8 अप्रैल को 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि सिस्टम बहुत ही खतरनाक है, नमी वाला है, नमी मिल रही है पूरी भरपूर अरब सागर से, तो दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो जो जिलों के मैंने नाम बताए हैं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर फोकस रखते हुए, और जिन राज्यों के नाम बताए वहां पर रेड अलर्ट दिया गया है अगले 48 से 72 घंटों में, यानी कि लाल चेतावनी, रेड अलर्ट 40 जिलों में भारत के। अगर आपने जो भी फसल कटी हुई है या फिर जो भी फसल काट रहे हैं तो उसको इकट्ठा करके ढक ले। 6 अप्रैल की शाम को यहाँ पर हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाएगी और 7 तारीख की रात से लेकर 8 तारीख की दोपहर तक देखा जाए तो मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाला है, गंभीर होने वाला है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि अपनी फसलों को सुरक्षित कर लें,
क्योंकि अभी मौसम जो ये सिस्टम आ रहा है ये भारत के जो दक्षिणी हिस्से हैं और मध्य हिस्से जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ वगैरह, गुजरात हो गया, इन पर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा इसका असर। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और जितने भी पश्चिमी इलाके में और पूर्वी इलाके में जितने भी जिले हैं या फिर उत्तरी इलाके में जितने भी यहाँ पर राज्य हैं, सभी राज्यों पर भयंकर यहाँ पर मौसम बिगड़ेगा इस सिस्टम से। तो किसान भाइयों, फिलहाल ये 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक मौसम की गतिविधि थी। इस वीडियो को अपने जो और भी किसान मित्र हैं उनको शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी नुकसान होने से पहले ही मौसम अलर्ट की चेतावनी मिल जाए। फिलहाल ये 40 दिनों में भयंकर आंधी तूफान लाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही मौसम की अगली गतिविधियों के साथ। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।